मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और उसके बाद लाला लाजपत राय के 2 एपिसोड और उसके बाद एक गीत के माध्यम से उन महान हुतात्माओं को, क्रांतिवीरों को, अज्ञात जिनको इतिहास में कहीं बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, लिखा नहीं गया, ऐसे उन सभी अनसंग हीरोज, सभी नायक नायिकाओं को 190 वर्ष के इस काल के, ब्रिटिशर्स के काल के, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर और ब्रिटिश इंडिया के जाने तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का 190 वर्ष के इतिहास में जितने भारत माँ के सपूत देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को निछावर कर गए, काला पानी की सख्त बहुत भयंकर जेल में मर खप गए, नाम तक नहीं हमारे रिकॉर्ड में ला पाए, ना उस समय और ना इन काले अंग्रेजों ने कभी खोज की। जो सबको दिख रहे थे उनमें से भी किसी एक को भी क्रांतिकारी के नाते और भारत की स्वतंत्रता में उन महान क्रांतिवीरों का कितना बड़ा योगदान था, इसका भी महत्व नहीं बताया गया, नाम तक नहीं बताया गया। मैं उन क्रांतिवीरों को लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। यद्यपि इस पर 282 मेरी वीडियोस शो हो रही हैं, पर मैं 350 के आसपास कर चुका हूँ। अब यूट्यूब में वो कहाँ हो गई हैं, नहीं मिलेंगी तो मैं उनको पूरा करूँगा, फिर से कर दूँगा। लगभग 400 महान नायक और नायिकाओं को इस बीच में 190 साल के इतिहास में जिनको कोई नहीं जानता, उनको आपके सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले तक मैं पंजाबी सुर में ऐसे कुछ पेश कर रहा था। प्रश्न किसी एक प्रदेश का नहीं है, देश की 10 दिशाओं से, सभी ओर से, सभी कोनों से भारत माँ की गोद में से ऐसे सपूत विकसित होते रहे, जन्म पलते रहे, खेलते रहे, हुंकार भरते रहे। ऐसे उन सब क्रांतिवीरों को, और विशेष रूप से अब कुछ दिनों से कि वो सारे एक जगह पर, एक पुस्तक में मुझे एक जगह पे ऐसे पंजाबी सूरमों का एक साथ 15-20 महान क्रांतिकारियों का मुझे मिल गया, उनका जीवन, उनके बारे में जानकारी तो कुछ दे चुका हूँ, कुछ दे रहा हूँ। और उसी श्रृंखला में आज यद्यपि मैं लाला लाजपत राय और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के रूटीन में जितने क्रांतिकारियों के साथ मैंने दिए हैं एपिसोड, उस रूटीन में मैं वो दे चुका था, तो भी अब आगे बढ़ते हैं। सगवाल के विप्लवी, सगवाल के महान क्रांतिकारी बंता सिंह, श्री बंता सिंह का नाम पंजाब पुलिस में दहशत पैदा कर देता था। जिस तरह बंगाल पुलिस श्री जितेंद्र नाथ मुखर्जी के नाम से कांपती थी, मैं जितेंद्र नाथ मुखर्जी का नाम भी दे चुका हूँ, एपिसोड दे चुका हूँ। उसी प्रकार से बंता सिंह का, और कभी किसी समय से युक्त प्रांत, आज इसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उसमें गेंदालाल दीक्षित के नाम से भी पुलिस कांपती थी, उनका भी मैं एपिसोड दे चुका हूँ। यूँ तो बंता सिंह से पहले तरुण करतार सिंह आने वाले समय में मैं उसके 2 एपिसोड देने वाला हूँ, 2 के भी शायद 3 बन जाए। तरुण करतार सिंह सराबा और हैं, उनका मैं दे चुका हूँ, 2-3 एपिसोड दे चुका हूँ। ये तरुण करतार सिंह भी कमाल के क्रांतिकारी थे, उनके नाम से भी पंजाब पुलिस कांप जाती थी, उनका नाम पंजाब पुलिस को कंपा देता था। सच तो ये है कि पंजाब के क्रांतिकारियों को इतना उतना शायद प्रचार
मिला ही नहीं जितना मिलना चाहिए था। यही कारण है कि पंजाब के महान क्रांतिकारी जनता की नज़रों से ओझल ही रहे। बहुत कम नाम आए, बहुत कम नाम आए। बहुत बड़ा योगदान पंजाब का रहा, तो भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इतने सारे नाम लुप्त हो गए, गायब हो गए, कहाँ खो गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की। और देखिए कमाल, एक से एक बढ़ कर के इन क्रांतिवीरों का कमाल देखिए। श्री बंटा सिंह का जन्म सन 1900 में ग्राम सगवाल, जिला जलंधर, पंजाब में सरदार बूटा सिंह के घर हुआ था। 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें स्कूल में दाखिल करा दिया गया। पढ़ने में बड़े तेज थे और इसलिए 7वीं 8वीं कक्षा एक ही साल में पास कर ली थी। सन 1904-05 में जब कांगड़ा में भारी भूकंप आया, सबको पता है, और बड़ी दंजन की हानि हुई थी वहाँ पर, बहुत बड़ा भूकंप था, तो वे जलंधर के डीएवी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे और अपनी टोली लेकर कांगड़ा के भूचाल पीड़ितों की सेवा करने कांगड़ा धर्मशाला पहुंच गए। क्रांतिकारी बंटा सिंह की कार्यक्षमता, व्यवहार कुशलता को देखकर वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए। दूसरे समाज सेवी भी लोग जो वहाँ उस समय लगे हुए थे, वो भी दंग रह गए। ये छोटी आयु का युवा और इस प्रकार से इतने सुंदर ढंग से ये सेवा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उन्हीं दिनों बंटा सिंह ने अपना एक संगठन बना लिया था। उन्हीं दिनों बंटा सिंह ने अपना एक संगठन भी बना लिया था, जिसका नेतृत्व भी उन्हीं के हाथों में था। काम क्या था? दीन दुखियों की सेवा में उनकी गहरी रुचि थी, इसलिए जब भी सेवा का कहीं अवसर हाथ में आता, उसको खाली ना जाने देते, उसे गंवाते नहीं। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद वो चीन चले गए, वहाँ से फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका प्रवास में पग पग पर गुलामी का अनुभव, अपमान के क्षण देखने को मिले। देश में लौटकर, इसलिए क्या किया निर्णय, देश में लौट आए। लौटकर देश को स्वतंत्र कराने का इरादा उनके मन मस्तिष्क में बस गया, जम गया। पक्का इरादा हो गया कि इसके सिवाय कुछ चारा नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर गुलाम देश का व्यक्ति अपमानित होता रहेगा, जलील होता रहेगा, ये नहीं चलेगा। अमेरिका से वापस आ गए और अपने गांव सगवाल में एक स्कूल की स्थापना भी कर डाली। गांव में पंचायत का गठन भी किया। गांव वालों ने बंटा सिंह की लगन, योग्यता, क्षमता देखकर, निष्ठा देखकर, गांव के प्रति प्यार देखकर पंचायत का संचालन भी उसी बंटा सिंह के हाथ में ही दे दिया, उन्हीं को सौंप दिया। गांव की समस्याओं के पंचायत में फैसले होने लगे और लोग शहर शोध को स्वीकार करने लगे। एक बात तो यहाँ तक आ गई कि कोर्ट के एक फैसले को भी पलटकर पंचायत के बंटा सिंह के दिए हुए फैसले को दोनों पक्षों ने सहज स्वीकार कर लिया। बात सरकार के अफसरों के कानों तक पहुंची तो वो दांत किटकिटा कर रह गए, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उनको लगा कि ये क्या बंदा है जो देश की कोर्ट के निर्णय से भी ऊपर निर्णय देता है और दोनों पक्षों को स्वीकार हो जाता है। उधर एक और डेवलपमेंट होने लगी। अमेरिका से जो लोग आ रहे थे, वहाँ जिनसे दोस्ती हुई थी, जिनसे चर्चाएं हुई थी, चिंतन हुआ था, मनन हुआ था, वो अमेरिका से वापस आने वालों का भी इस बंटा सिंह का घर एक केंद्र बनता जा रहा था। ये बात भी सरकारी अफसरों तक पहुंच गई। इसलिए
बंता सिंह पर संदेह किया जाने लगा। संदेह किया जाने लगा कि क्या माजरा है। और एक दिन अचानक बंता सिंह की गैर मौजूदगी में पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, तो उनके कुछ कागजात, कुछ पेपर्स उठाकर ले गए, जिनमें उनके हाथ से लिखे कुछ फोल्डर्स, ट्रैक भी थे, एक एक दो दो पेज के लिखे फोल्डर। परंतु बंता सिंह हाथ नहीं आए, घर में थे नहीं। आखिर आप इस कंक्लूजन तक पहुंच रही थी कि ये व्यक्ति को छोटा मोटा नहीं है, और इसलिए इस घटना के बाद, इस छापे के बाद, इस छापेमारी के बाद, जबकि बंता सिंह उनके हाथ में नहीं आए, बंता सिंह एक दिन अपने मित्र सज्जन सिंह के साथ लाहौर के अनारकली बाजार में एक गुप्त बैठक में भाग लेने के लिए सड़क पर जा रहे थे, तो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर से पाला पड़ गया। वह उनकी तलाशी लेने पर आमदा था, उतारू था, डिटरमिन्ड था कि मुझे इसकी तलाशी भी लेनी है तुम्हारी बंता सिंह। और बंता सिंह बोले, भाई हमारी तलाशी लेने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। यूं भी शरीफ आदमी को शरीफों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर माना नहीं। जब इंस्पेक्टर नहीं माना और जोर दे के कहने लगा कि मुझे तो तलाशी लेनी ही लेनी है, तब बंता सिंह ने कहा, अच्छा तो ले, तलाशी ले ले। वह तलाशी लेने को जैसे ही आगे बढ़ा, बंता सिंह ने धीरे से पिस्तौल निकाली और ये कहते हुए, अच्छा होता कि हमारी तलाशी ना लेते, हमारे पास तो यही है सो ले, हमारे पास तो यही है सो ले, उस पर गोली चला दी। सब इंस्पेक्टर वहीं ढेर हो गया और वे भाग निकले। वे भाग ही रहे थे कि सज्जन सिंह ठोकर खाकर, जो बंता सिंह के साथ साथी था, वो गिर गया। बंता सिंह ने पिस्तौल की नोक से पुलिस तथा लोगों की भीड़ को रोककर उसे उठा लिया, परंतु उसको उठाने के बाद वो भाग नहीं सकते थे, इसलिए उसको वहीं छोड़कर स्वयं को बचाना बहुत ज़रूरी था। तलाश ज़्यादा बंता सिंह की थी। बंता सिंह वहाँ से 9-11 हो गए। ये बात लगभग दिन के 1:30-2 बजे की रही होगी लाहौर के अनारकली बाजार में। तो इस प्रकार के ये महान क्रांतिकारी बंता सिंह, देखिए आगे क्या करते हैं। भागकर वे कहाँ गए? मियाँ मीर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहाँ पहले से ही पुलिस सतर्क थी और संख्या में भी काफ़ी थी, काफ़ी लोग थे। फिर भी वे पुलिस से बचकर ट्रेन में चढ़ गए और जिस डिब्बे में वो सवार हुए उसी में काफ़ी पुलिस वाले पहले से ही थे और कुछ और चढ़ गए। उनके बीच घिरे बंता सिंह सोचने लगे, अब खैर नहीं उनके लेकिन जैसे ही ट्रेन अटारी स्टेशन के पास रुकने के लिए, ठहरने के लिए आहिस्ता हुई और ये श्रीमान जी कूदकर भाग गए। ओझल हो गए, 9-11 हो गए। पुलिस हाथ मलती रह गई। वे अटारी से जालंधर जैसे कैसे पहुंच गए। उसी दौरान गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता भाई प्यारा सिंह को नंगल कला गांव, जिला होशियारपुर के जेलदार
चंदा सिंह ने पकड़वा दिया था। जहलदार चंदा सिंह ने प्यारा सिंह को, जो गदर पार्टी का कार्यकर्ता था, पकड़वा दिया था। ये महान विप्लवी क्रांतिकारी बंता सिंह ने निर्णय लिया कि ऐसे देशद्रोहियों को पहले सबक सिखाना चाहिए, गद्दारों को ठीक करना चाहिए। इसलिए भाई बूटा सिंह और भाई जुविंद सिंह को साथ लिया और नंगल कला गांव जाकर चंदा सिंह के घर में ही उसे गोली से उड़ा दिया। घर में ही उसको गोली से उड़ा दिया। डायनामाइट से एक पुल भी अमृतसर में उड़ा दिया। बंता सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस बराबर सरगर्म रही, किंतु शेर बंता सिंह को देखते ही पुलिस वालों के चेहरे पर मुर्दनी छा जाती थी और वे इधर उधर छिप जाया करते थे। एक बार घुड़सवार पुलिस ने इस नरकेसरी बंता सिंह का पीछा किया तो वे पूरे 60 मील तक, यानी 90 किलोमीटर से भी ऊपर, कभी घुड़सवार पुलिस को अपने से आगे दिखाई देते और कभी अपने से पीछे। ये आंख मिचौली चलती रही। लेकिन ये महान क्रांतिकारी बंता सिंह के पांव उस 60 मील की, करीब 90 किलोमीटर से ऊपर की भागा दौड़ी में छलनी हो गए थे और तेज बुखार भी। आखिर घर में चुपचाप विश्राम करने लगे। वे बहुत दिनों तक घर से बाहर निकले ही नहीं। साथ ही उन्हें ये भी पूर्वाभास हो गया था, पहले से ही उनको आभास हो गया था कि जब भी पुलिस मुझे पकड़ेगी, मेरे नज़दीकी रिश्तेदारों के विश्वासघात से पकड़ पाएगी। और यही हुआ भी। आगे ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ और ये महान क्रांतिकारी किस प्रकार आखिरी क्षण तक जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ, अंग्रेज सत्ताशाही को ललकारता हुआ अपने अंतिम क्षण तक की यात्रा कैसे की, इस महान क्रांतिकारी को हम कल के फिर एपिसोड में स्मरण करेंगे। कोशिश रहती है कि कोई भी एपिसोड 15-20 मिनट के बीच में समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा लोगों के सुझाव थे। इसलिए मुझे किसी के 2, किसी के 3 एपिसोड बनाने पड़ते हैं। हाँ, जब सीरियल देखेंगे, टीवी सीरियल में एक एपिसोड के अंदर ही हम एक क्रांतिकारी को लगभग कोशिश करेंगे दिखाने की, उनकी मुख्य बातों को। लेकिन टीवी सीरियल की तो अपनी सीमाएं हो सकती हैं, पर मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कितने सारे एपिसोड दे चुका हूँ, अपने वीर सावरकर जी के कितने दे चुका हूँ, डॉक्टर हेडगेवार को केंद्र में रख कर के संघ के कितने दे चुका हूँ, और ऐसे ही गुरु गोलवालकर को केंद्र में रख कर के संघ के और 7-8 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एपिसोड देने वाला हूँ। मैं उन सारे महान देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को, समाज सेवकों को, इस देश को बनाने वालों को और इसी के साथ साथ देश के साथ गद्दारी करने वालों को भी आपके सामने लाता रहूँगा, इसलिए कि उनकी आज के गद्दारों की पहचान भी हम अच्छी तरह से कर सकें। अगर आज के गद्दार नहीं हम पहचान पाएंगे तो फिर उन गद्दारों के कारण, जिनके कारण हमारा देश समय समय पर गुलाम होता रहा, फिर कहीं हम इस छल कपट के कहीं शिकार ना हो जाए, उन गद्दारों को फिर कहीं मौका न दे दें और गुलामी फिर से हमारे द्वार पर दस्तक न दे। मैं इन सारे महान क्रांतिकारियों को आपके सामने लाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, जिनको इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया, कहीं नहीं दिखाया गया, और एक से एक बढ़ कर के सर्वस्व निछावर करने वाले और भारत माँ के स्वतंत्रता के बेड़ियों को काट
काटने वाले, उसको काटने के लिए खुद को कट जाने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले, सब तरह के शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा दिखाने वाले ऐसे शूरवीरों को, क्रांतिवीरों को, महात्मा के सपूतों को, नीम के पत्रों को, अज्ञात भुलाए जा चुके लोगों को मैं आपके सामने ला करके श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। कभी संबोधन के द्वारा, कभी गीत के द्वारा, कभी कविता के द्वारा। हाँ, कभी कभी बीच में मैं करंट टॉपिक लेता हूँ। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं उसके लिए एक अलग चैनल बनाऊँ, ताकि ये एक चैनल प्योरली क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का, स्वतंत्रता सेनानियों का बना रहे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।